अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिया अक़वम व युबश्शिरुल मुमिनीना अल्लज़ीना यअमलूना अस्सालिहात अन्ना लहुम अजरन कबीरा व क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शअबान व बल्लिग़ना इला रमज़ान रवाहु अबू दाऊद सदक़ल्लाहुल अज़ीम सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। किसी शायर ने कहा है, हमने हर दौर में तक़दीस रिसालत के लिए वक्त की तेज हवाओं से बगावत की है, तोड़कर सिलसिले रस्म सियासत का फसूं एक फ़क़त नाम मोहम्मद से मोहब्बत की है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ग्रामी मर्तबा सामिईन और बुजुर्गों दोस्तों, ये रजब का महीना है। रजब का महीना बड़ा बाबरकत महीना कहलाता है। उन 4 मुबारक महीनों में से एक महीना है जिनको अल्लाह ताला ने अशहुरे हुर्म कहा है, इज्जत व हुर्मत वाला महीना। ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम और रजब, ये 4 महीने ऐसे हैं जिनको अल्लाह ताला ने इस कायनात को पैदा करने के वक्त से ही काबिल एहतराम, काबिल इज्जत व इकराम बना दिया है। इसलिए इस मुबारक महीने में सही और इस्लामी नुक़्ता नज़र से, इस्लामी शरीयत के एतबार से इबादत की तरफ भरपूर तवज्जो देनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से फरमाया, माह रमज़ान के बाद हर माह एक दिन रोज़ा रखा करो। उस सहाबी ने कहा, या रसूलल्लाह कुछ इजाफा फरमा दीजिए। आपने फरमाया, हर महीने में 2 रोज़े रख लिया करो। फिर सहाबी ने कहा, या रसूलल्लाह और इजाफा फरमा दीजिए। हिम्मत थी उनमें। आपने फरमाया, हर महीने में 3 रोज़े रख लिया करो। उस सहाबी ने कहा, या रसूलल्लाह और इजाफा फरमा दीजिए। तो सिर्फ उसी सहाबी को खास तौर पर फरमाया कि हर महीने में 3 दिन रोज़ा रखो और 3 दिन इफ्तार किया करो। यानी 3 दिन रोज़ा रखो, 3 दिन रोज़ा छोड़ दिया करो। इस तरह 3 दिन गैप करके रोज़ा रखा करो। फिर आपने फरमाया, माहे रजब में भी रोज़ा रखने का एहतमाम करो। माहे रजब में भी रोज़ा रखने का एहतमाम करो। ये अबू दाऊद शरीफ की रवायत है। इस रवायत से मालूम होता है कि ये जो रजबुल मुरज्जब का महीना उर्दू साल के एतबार से, उर्दू तारीख के साथ चल रहा है, जो एक मुबारक महीना है, जिस मुबारक महीने में हमारे और आपके आका ताजदार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज हुई।
मेराज हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से बैतुल्लाह से फिर आप बैतुल मक़दिस, फिर वहां से आप अर्श मुअल्ला पे तशरीफ ले गए, सातों आसमान का सैर किया, जन्नत का मुशाहदा किया, दोज़ख को देखा, वहां के अजायबात का मुशाहदा किया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशरीफ लाए। उसमें जो सबसे अहम तरीन वाक़या पेश आया वो नमाज की फर्जियत का वाक़या। इसी तरह ये जो हम और आप नमाज में तशहुद पढ़ते हैं, ये मेराज के अंदर इसका वाक़या पेश आया। जब कोई शख्स किसी के दरबार में जाता है, तोहफा तोहफ़ लेकर जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अल्लाह के करीब हुए, दरबार इलाही में पहुंचे, तो आपने फरमाया अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, तमाम जानी इबादतें, माली इबादतें, कौली इबादतें तमाम के तमाम अल्लाह ताला के लिए है। अल्लाह ताला की तरफ से सलामी आई, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐ नबी, आप पर सलामती हो, रहमत हो, बरकत हो। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा अल्लाह की तरफ से सलामी आई है, तो आपने भी जवाब में दिया अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। सरकार मदीना का एहसान तो देखिए उम्मत पर, दुनिया में फरामोश तो किया ही नहीं, दरबार इलाही में जब बातचीत हो रही है, सलामी पेश की जा रही है, तो आपने ये नहीं कहा अस्सलामु अलैना, इस पर इत्तिफा नहीं किया। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, अल्लाह हम पर भी सलामती हो और तमाम नेकोकार बंदों पर सलामती हो। जब अल्लाह का ये फरिश्तों ने, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने ये मुकालमा सुना, फरिश्तों ने सुना, तो जवाब में अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, फरिश्तों ने कह दिया, गवाही दे दी। ये वाक़या मेराज का वाक़या है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफे में 50 वक्त की नमाजें दी गई। 50 वक्त की नमाजें लेकर आ रहे थे। मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, अल्लाह ताला ने क्या तोहफा दिया, सवाल किया कि 50 वक्त की नमाज है। तब मेरी उम्मत एक वक्त की नमाज तो पढ़ती नहीं थी, आप 50 वक्त की नमाज है। उम्मत पे शाक गुजरेगा, दुश्वारी आएगी, जाइए कम कराइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, या अल्लाह उम्मत के लिए दुश्वार तरीन मरहला है, 50 वक्त की नमाज है पढ़ना दुश्वार। कई बार आए गए, आखिर में 5 वक्त की नमाजें बाकी रह गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब मुझे दरबार इलाही में 5 वक्त से कम कराने में शर्म आ रही है, मैं नहीं जाता। गैब से आवाज आती, ऐ मेरे महबूब, आपकी उम्मत पढ़ेगी 5 वक्त की नमाज, मिलेगा 50 नमाजों का सवाब। इनाम में कमी नहीं है। नमाज 5 वक्त की अदा करेगी उम्मत, लेकिन उसे 50 वक्त की नमाजों का सवाब दिया जाएगा। ये मेराज में वाक़या पेश आया। तो मेराज कि जिस महीने में वाक़या पेश आए, ये रजब का महीना है। यहाँ तक के मुहक्किकीन उलमा फरमाते हैं माह रजब की अज़मत और फज़ीलत का ये हाल है कि जो लोगों के सामने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज का तज़किरा करेगा, अल्लाह ताला उसे अजर व सवाब अता फरमाएगा। क्योंकि ये जिक्र करना नबी की मोहब्बत में है, नबी के सफ़र का जिक्र है, नबी के इसरा का जिक्र है, मेराज का जिक्र है। अल्लाह इस पर अजर अता फरमाता है।
मुझे मेराज वाक़या बयान करना नहीं, इस जगह जो बताना है, ये इतना मुबारक महीना जिसमें इबादत इख्तियार करने का उलमा ने हुक्म दिया, हदीस के एतबार से रोज़ा रखने का हुक्म है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम पढ़ने का महीना है, कसरत के बाद पढ़ने का महीना, तौबा इस्तिग़फ़ार करने का महीना, तिलावत कुरान करने का महीना। लेकिन अफसोस उम्मत की हालत ज़ार पर कि सही रास्ता छोड़कर उम्मत ने गलत रास्ता इख्तियार किया, मनगढ़ंत चीज़ों को इस महीने में अपनाया। और एक तो उम्मत ने ये कह दिया जो आवाम में मशहूर है, 27 रजब को जो एक रोज़ा रखेगा उसे 1000 रोज़े का अजर व सवाब मिलेगा। लोग उसे हज़ारी रोज़ा कहते हैं। ये मनगढ़ंत बात है, शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं है। हमने सारी किताबें खंगाल डाली हदीस की, बड़ी बड़ी किताबें, लेकिन कहीं पर भी ऐसी कोई रवायत नहीं मिली सही सनद के साथ में जिसमें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल हो कि आपने ये फरमाया हो कि जो आदमी माह रजब की 27वीं तारीख को रोज़ा रखेगा अल्लाह ताला उसे 1000 रोज़े का सवाब फरमाएगा। ऐसी कोई रवायत हमें सही सनद के साथ नहीं मिली है। अगर कहीं किताब में लिखा भी हुआ है वो मौज़ू और मनगढ़ंत रवायत है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए हज़ारी रोज़े का गुमान करना, ख्याल रखना, ये मनगढ़ंत बात है, शरीयत से कोई हकीकत ताल्लुक नहीं इसका है। हाँ, अगर कोई 1000 रोज़े की सवाब की नीयत के बगैर अगर कोई रोज़ा रखता है, इस बिना पर कि 27वीं तारीख को जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज हुई थी, तो अल्लाह ताला उसे अजर अता फरमाएगा। और जितना अल्लाह ताला चाहता फरमा दे, ये अल्लाह के खजाने में किसी चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन ये समझ करके इस 27वीं तारीख को रोज़ा रखने से 1000 रोज़े का सवाब मिलेगा, जिसे हज़ारी रोज़ा कहते हैं, तो ये इंतहाई दर्जा गलत बात है। दीन में एक नई चीज़ पैदा करना है जो सरासर बिदअत है। वकुल्लु बिदअतिन ज़लाला वकुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली होती है। इसलिए हज़ारी रोज़े की कोई हैसियत, कोई हकीकत नहीं है। पूरे माह रजब के अंदर जब चाहे, जिस दिन चाहे, दिन और तारीख तायीन किए बगैर, आप 2 तारीख को रखिए, 5 को रखिए, 27 को रखिए, 20 को रखिए, जब चाहे रोज़ा रखिए, अल्लाह ताला आपको इसका बेहतरीन अजर अता फरमाएगा। एक मसला तो ये रहा। दूसरा मसला, रजब के महीने में तबारक की रोटी बनाई जाती है। इमाम जाफर रहमतुल्लाह अलैह के नाम से तबारक की रोटी बनती है, कहते बड़ी रोटी बनती है। क्या क्या उसमें मिलता है, अज्जाए तरकीबी क्या, अल्लाह अलम बिस्सवाब। लेकिन कहते हैं कि एक रोटी बनती है, बनाई जाती है, जो इमाम जाफर रहमतुल्लाह अलैह के नाम की रोटी होती है और उस पर फातिहा पढ़ी जाती है। पहली बात तो याद रखिए कि फातिहा का जो तरीका हम लोगों ने राइज कर रखा है, ये तरीका इंतहाई दर्जा मज़मूम है। मय्यत के इसाले सवाब के लिए कुरान पढ़िए, सूरह फातिहा पढ़िए, आयतुल कुर्सी पढ़िए, सूरह इखलास पढ़िए, जो याद हो पढ़िए। लेकिन खाना सामने रखकर, मिठाइयाँ सामने रखकर, हलवा सामने रखकर फिर जाके फातिहा करना, उसमें दम करना, जब तक खाने में दम नहीं होगा मरहूम को खाने का स्वाब नहीं मिल सकता, ये इंतहाई दर्जा बिदअत है। ये हमारा आपका गढ़ा हुआ मसला है, शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं। मय्यत के लिए आप कुरान पढ़ें, अल्लाह हमने जो कुरान पढ़ा है इसे तो अपने नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़ात-ए-फ़ैल कबूल फरमा, और फिर आप सदक़ात-ए-फ़ैल तमाम मरहूमीन को सब अता फरमा। खास तौर पर मेरे वालिद मोहतरम, मेरे दादा, मेरी अहलिया, मेरी बहन, मेरी वालदा, इसको सौता फरमा। इस तरह आप इसाले सवाब करें तो बिला किसी झिझक के मरहूम को सवाब पहुँचता है और किसी तरह का कोई शुबह इसमें नहीं बाकी रह जाता। लेकिन मौलवी को पसंद है हलवा, तो कहा कि मरहूम को जो पसंद खाना होगा वही रखा जाए। एक मौलवी फातिहा के लिए पहुंच गया, बुलाया किसी साथ नौजवान ने, कहा कि भाई वालिद साहब का फातिहा करवाना है, क्या करना है? कहा देखो भाई, वालिद साहब को जो सबसे बेहतरीन खाना पसंद था
उसी को सामने रखोगे तो फातिहा कबूल होगी, वरना नहीं। अब मौलवी सोचा खाना, अब यकीनी बात है मालदार आदमी बाप के लिए खाना अच्छा लाएगा, हो सकता है अच्छी दुकान से अच्छी मिठाई ला के रखेगा, अच्छा हलवा कोरमा कबाब बना के रखेगा, आज खाने में मजा आएगा। जब इमाम साहब मौलाना साहब फातिहा के लिए पहुंचे और फातिहा के लिए थाली सजा दी गई, तो खाने में वहाँ थाली में कुछ भी नहीं, वहाँ पे अफीम और गांजा रखा हुआ है। मौलवी ने कभी अफीम को देखा, कभी अपने को देखता, कभी साथी को देख रहा, गुस्से में कहा मरदूद कभी ना, जरा भी तुझे एहतराम नहीं है, तूने सामने प्लेट के अंदर अफीम गांजा ला के रख दिया। तो उस नौजवान ने हंसते हुए कहा कि मेरे अब्बा जान को दुनिया में सबसे महबूब चीज जो थी वो यही अफीम और गांजा, इसलिए फातिहा कर दीजिए और ये खा करके आप चले जाइए। ये भी मामला पेश आता है। एक बुढ़िया एक इमाम साहब को बुलाई, ये इमाम साहब नहीं, एक बुढ़िया इमाम साहब को बुलाई, इमाम साहब के सामने में खीर रखा गया, बेहतरीन खुशबूदार खीर, फातिहा चल रहा है, रमजान का महीना, फातिहा खाने का जमाना चल रहा है, प्लेट के अंदर खीर सजा दी गई, रख दी गई। इमाम साहब ने बहुत गाढ़े अंदाज में तजवीज की रियायत करते हुए जोरदार अंदाज में, शानदार अंदाज में सूरह फातिहा पढ़ी, फातिहा की, और उसके बाद पूरी प्लेट की खीर को अकेला खा गया। बुढ़िया ने ये देगची पतीली से और खीर निकाल कर दिया, उसको भी खा गया, और निकाल के दिया, यहाँ तक के ये देगची में पतीली में जो भी खीर थी, सारे जितने की सारी खीर वो मौलवी खा गया। बुढ़िया को बड़ा गुस्सा आया। बुढ़िया ने कहा कि इमाम साहब ये देगची ये लो, जरा मक्का भी साफ कर दो। तो मौलवी बेशरम उसने उंगली से चाट चाट कर पूरी पतीली को साफ कर गया, प्लेट भी साफ किया, प्लेट साफ कर गया। फिर उससे बुढ़िया गुस्सा आया, उसने पतीली को औंधा किया, कहा इमाम साहब खाने काबा का तवाफ करके हजर अस्वद को बोसा भी दे लो, हजर अस्वद को बोसा भी दे लो जरा। तो ये भी होता है। मेरे अजीज दोस्तों, अच्छी तरह याद रखिए, जब भी किसी महीने में कोई कार्यक्रम करना हो शरई एतबार से अपनी उलमा से, मुफ्तियाने किराम से, अपने इमाम से पूछिए, फिर जाकर शरीयत के एतबार से काम कीजिए। ये तबारक की रोटी गढ़ बनाना ये हमारे अहले सुन्नत वल जमात उलमा से साबित नहीं है, ना देवबंदी उलमा में साबित है, ना बरेलवी उलमा में साबित है, ना अहले हदीस उलमा में साबित। सारे मुत्तफक अलैह इस बात पर है कि कहीं से कहीं तबारक की रोटी इस महीने बनाना जायज नहीं है। ये तो शीयों का गढ़ा हुआ मसला है। 22 रजब को लोग कूड़ा भरते हैं, कूड़ा भरते हैं, ये कहते हैं कि 22 रजब को हजरत इमाम जाफर की पैदाइश हुई, उनकी विलादत की खुशी में बर्थडे मनाते हुए कूड़ा भरा जाता है। आपको पता ही नहीं, कूड़ा भरना जान तो लिया, तारीख का पता नहीं कि ये किसने ईजाद किया। सन 1906 ईस्वी में हिंदुस्तान की रियासत रामपुर, यूपी, रामपुर में अमीर मीनाई शिया था, इंतहाई दर्जा तबर्रा, वो गोया के अहले सुन्नत वल जमात का दुश्मन, रोजमर्रा नई नई बिदातें ईजाद करता था, सहाबा किराम से दुश्मनी करता था, हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से दुश्मनी इख्तियार करता था। उसने 22 रजब को ये कूड़े भरने का रस्म जारी किया, बिदअत जारी की, और कहा कि ये दीन का हिस्सा है, जो आदमी 22 रजब को कूड़े नहीं भरेगा गोया वो मुसलमान नहीं। दरअसल उसने ये तरीक़ा इख्तियार किया अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो हुजूर के बिरादर निस्बती हजरत उम्मे हबीबा के सगे भाई, कातिबे वही कुरान लिखने वाले सहाबी हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दुश्मनी में उसने ये काम किया। जब तारीख खंगालने की कोशिश की गई तो 22 रजब को हजरत इमाम जाफर रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश नहीं है। इमाम जाफर की पैदाइश 17 रबीउल अव्वल को हुई है सन 85 हिजरी के अंदर, और
25 रमजान सन 145 हिजरी के अंदर उनकी वफात हुई है। 22 रजब अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत का दिन है। और चूंकि उसने ये खुशी मनाना कि अमीर मुआविया की वफात हुई थी, इसलिए चुपके चुपके उनकी वफात पर खुशी का इजहार करने के लिए, खुशी मनाने के लिए उसने कूड़े को रवाज दिया। तो ये कूड़े का रवाज देना ये किसी इस्लामी शरीयत के एतबार से नहीं, किसी की मोहब्बत में नहीं, एक सहाबी रसूल अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दुश्मनी में उन्होंने तरीका इख्तियार किया है जिसका ताल्लुक ज़लालत से, बिदअत से, इस्लाम से नहीं है। और वो तरीका चलता हुआ आया और हमने उसको अपना लिया और ऐसा अपनाया कि हम उसी के होके रह गए कि जब भी रजब आता है तो हम में से हर एक मर्द औरत को ये कूड़े भरने का इंतजार रहता है, जबकि ये सरासर गुनाह और बाइस ज़लालत है। ये दुश्मनी का त्यौहार है, सच्चाई का त्यौहार नहीं, मोहब्बत का त्यौहार नहीं, अमीर मिनाई का गढ़ा हुआ तरीका है। एक है सलातुल गायब। लोग इस महीने में अपने मरहूमीन के लिए गायबाना नमाज पढ़ते हैं। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए गायबाना नमाज पढ़ते हैं। कहते हैं कि ये महीना गायबाना नमाज सलातुल गायब का महीना है। ये भी गढ़ा हुआ मसला है, शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर किसी मय्यत पर उसके वली ने एक मर्तबा नमाज जनाजा पढ़ ली तो अब किसी और के लिए भी दोबारा नमाज ना पढ़ना जायज नहीं होता। उलमा बैठे हुए हैं। आप देखते होंगे एक बुजुर्ग का इंतकाल हुआ, जनाजा गुजरात में नमाज हुई, चौपाटी की नमाज हो रही है, ग्वालियर में जाकर नमाज हुई, रहमतुल्लाह अलैह की नमाज। वहाँ नमाज इसलिए हुई कि वहाँ पर उनके औलिया में से किसी ने भी नमाज नहीं पढ़ी है, ना गुजरात में न चौपाटी में। उनके मुतक़िदीन मुतवस्सिलीन लोग जो थे उन्होंने नमाज ना पढ़ी है। अगर वली मय्यत का वली नमाज जनाजा पढ़ देता है, उसके बाद नमाज जनाजा दरवाजा बंद हो जाता, किसी के लिए पढ़ना जायज नहीं। जब हमने मरहूम को दफन कर दिया, अब दोबारा नमाज पढ़ना बार बार सलातुल गायब के एतबार से, सलातुल गायब तो आम लोगों के लिए जायज ही नहीं है। चे जाए कि हर माह हर रजब के महीने पढ़ना इस्लामी नुक्ते नजर से बिल्कुल दुरुस्त नहीं, इसलिए इस पर तौबा करने की जरूरत है। अगर हमने तौबा की, अगर हमने इस्तिग़फ़ार किया, अगर हम रोए गिड़गिड़ाए अपनी माजी की गलतियों पर माफी मांगते रहे, अल्लाह ताला गलतियों को माफ भी करेगा, इनाम से भी नवाजेगा। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में एक नौजवान, गौर सुनिए, हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में एक नौजवान आया। हजरत, मैं बड़ा गुनहगार, खतावार, सियाकार, पापी हूँ, दुआ कर दीजिए अल्लाह ताला मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे और ऐसा तरीका बता दीजिए कि मैं इख्तियार करूं तो अल्लाह मेरी खताओं को, गलतियों को दरगुजर फरमा दे। हज़रत बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया, जाओ कसरत से इस्तिग़फ़ार करो, जाओ कसरत से इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह से माफी मांगो। नौजवान चला गया। दूसरा नौजवान आया, उसने कहा, हजरत मैं बहुत गरीब हूँ, मफलूकुल हाल हूँ, परेशान हाल हूँ, तंग दस्ती चल रही है, घर में भूखा माहौल है, सारे लोग परेशान है, दुआ कर दीजिए अल्लाह मालदार कर दे और गैब से पाकीज़ा रोजी का इंतजाम कर दे, घर में माल में बरकत पैदा हो जाए। हज़रत बसरी ने फरमाया, जाओ कसरत से इस्तिग़फ़ार करो। क्या फरमाया? जाओ कसरत से इस्तिग़फ़ार करो। तीसरा नौजवान आया, उसने कहा, हजरत मेरे पास बाग है, फल लगता है, दुआ कर दीजिए खूब फल आ जाए, कसरत से बाग में फल आ जाए, माला माल हो जाऊं। हजरत ने फरमाया, जाओ कसरत से इस्तिग़फ़ार करो। चौथा आया, कई साल हो गए शादी के, औलाद नहीं, न बेटा है न बेटी है, दुआ कीजिए अल्लाह ताला औलाद अता फरमा दे। हज़रत बसरी ने फरमाया, जाओ कसरत से इस्तिग़फ़ार करो।
मजलिस में एक नौजवान बैठा था, उठा, कहा हजरत आपका ये नुस्खा अजीब है, जिन 4 लोगों ने आपसे दुआ की दरखास्त की, चारों को आपने एक ही नुस्खा बताया, हर मर्ज की दवा सल्ली अला मोहम्मद। जो मर्ज बता रहा है सबको कह रहे कसरत इस्तग़फ़ार करो, कसरत इस्तग़फ़ार करो, क्या मसला है? तो हजरत ने फरमाया मैंने जो नुस्खा बताया है ये मैंने अपनी तरफ से नहीं बताया, रब्बे ज़ुल जलाल ने कुरान में नुस्खा बयान किया है। रब्बे ज़ुल जलाल ने कुरान में नुस्खा बयान किया है। रब ने फरमाया इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा, अपने रब से मग़फ़िरत तलब करो, रब से मग़फ़िरत तलब करो, बिलाशुबह बहुत ज्यादा माफ करने वाला, बख्शने वाला है। पहले शख्स ने कहा था दुआ कीजिए, तरीका बता दीजिए कि अल्लाह ताला मेरे गुनाहों को माफ कर दे। रब ने फरमाया इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा, अपने रब के सामने गिड़गिड़ाओ, तौबा करो, माफी मांगो, मग़फ़िरत तलब करो। वो रब परवरदिगार आलम बहुत बख्शने वाला है, माफ करने वाला है। दूसरे शख्स ने कहा घर में तंगी है, गरीबी है, भूखा माहौल है, परेशानी है, दुआ कर दीजिए। मैंने कहा कुरान ने कहा है युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, रब आसमान से तुम्हारे लिए मूसलाधार बारिश बरसाएगा, पानी का इंतजाम कर देगा, पानी का इंतजाम करेगा, बारिश बरसाएगा, जिसके जरिए तेरे घर में रोजी आएगी। रब का वादा है युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, मूसलाधार अल्लाह का पानी बरसाएगा, खेतियां उगेंगी, बागात उगेंगे, सब्ज़ाजार इलाका होगा, लोग उससे फायदा उठाएंगे, तेरे घर में मालदारी आएगी। और आगे फरमाया क्या है वयुमदिद अलैकुम बिमारी व बनीन, तुम्हारा परवरदिगार माल के जरिए और औलाद के जरिए तेरी मदद करेगा। अगर तुम रब के सामने तौबा करोगे, इस्तग़फ़ार करोगे, मग़फ़िरत तलब करोगे, वयुमदिदकुम, तेरा परवरदिगार आलम तेरी मदद करेगा, बिअमवालिन, माल के जरिए से, व बनीन, और औलाद के जरिए मदद करेगा, रब कह रहा है। और आगे फरमाया जिसने बाग का सवाल किया था वयजअल लकुम जन्नातिन, अगर कसरत से तौबा करोगे, इस्तग़फ़ार करोगे, तेरा परवरदिगार तेरे बाग को सब्ज़ाजार बना देगा, बाग में फल कसरत से पैदा कर देगा। वयजअल लकुम अनहारा, और तेरे लिए चश्मे जारी कर देगा। 5 तोहफे एक बार तौबा इस्तग़फ़ार करने की वजह से अल्लाह 5 इनाम से नवाजता है। यानी अल्लाह ताला तौबा भी कबूल कर लेता है, अल्लाह ताला मालदार भी बना देता है, अल्लाह ताला आलो औलाद वाला बना देता है, अल्लाह ताला रोज़ी में फराखी अता फरमा देता है, अल्लाह ताला खेतियों और बागात को सब्ज़ाजार बना देता है, और अल्लाह ताला पानी के चश्मे उसके लिए बहा देता है। लेकिन हमारा हाल, गुनाह करने के बावजूद हम रब के सामने इस्तग़फ़ार नहीं करते। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम रास्ता से गुजर रहे हैं, रास्ता गुजरते हुए दिल में ख्याल आया, रब से मुनाजात करते हुए कहा परवरदिगार आलम, जब तू नाराज होता है, जब तू राजी होता है, तो तेरी रज़ा किस चीज में है, तेरी रज़ा किस चीज में है? रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया ऐ मेरे कलीम, मेरी रज़ा मेरी क़ज़ा के अंदर है, मेरी रज़ा मेरी क़ज़ा के अंदर है, और मेरी नाराजगी अदम क़ज़ा के अंदर है। यानी मैंने बंदे को जो कुछ दिया है, तक़सीम किया है, मेरा बंदा अगर उस पर राजी है, गोया मैं उससे राजी हूं। अगर बंदा मेरी तक़सीम पर नाराज है तो मैं उससे नाराज हूं। आदमी का ख्याल पड़ोसी को देखता है, फला शख्स मालदार, मैं गरीब, फला के पास कार, मेरे पास साइकिल भी नहीं, फला के पास आलो औलाद, मेरे पास कुछ भी नहीं। ये रब की तक़सीम है, रब का फैसला, रब की क़ज़ा है। कहा जो बंदा
मेरे फैसले पर, मेरी कज़ा पर राजी है, मैं उससे राजी हूँ, और जो बंदा मेरी कज़ा पर राजी नहीं है, मैं उससे नाराज हूँ। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह रास्ता से गुजर रहे हैं, ये शिकायत करते हुए, ऐ अल्लाह मैं कैसा निकम्मा हूँ कि तूने मुझे चप्पल तक नहीं दिया है, मैं पैदल जा रहा हूँ, पैदल चप्पल नहीं, पैर में कांटे चुभ रहे हैं, पत्थर लग रहे, नाखून टूट रहे, एड़ियाँ फट रही है, मैं क्या दुनिया में सबसे गया गुजरा बंदा हूँ? ये सोचते हुए, रब से शिकायत करते हुए जा रहे थे कि अचानक मस्जिद के पास से गुजरे तो देखा एक अपाहिज बैठा हुआ है जिसके दोनों पैर घुटने के नीचे है ही नहीं, दोनों पैर घुटने के नीचे है ही नहीं, और फिर भी वो या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह कह जा रहा है। इमाम सादी रहमतुल्लाह अलैह उसी मस्जिद में दाखिल हुए और रब के सामने गिर गए, रोने लगे और ये कहने लगे, परवरदिगार आलम, मैं बहुत बड़ा पापी बनने जा रहा था, निकम्मा बन रहा, शिकायत कर रहा था, गुनहगार बन के जा रहा था, ये तो तूने मुझे सही सालिम बना पैर दिए हैं, ये बंदा तो ऐसा जिसके पास दोनों पैर भी नहीं है, फिर भी तुझे याद कर रहा है, तुझसे शिकायत नहीं कर रहा है। पता चला कि शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त अल्लाह ताला नाराज था, खुदा की तक़सीम पर राजी नहीं, और वो बंदा जिसके दोनों पैर नहीं थे खुदा की तक़सीम पर राजी था, अल्लाह उससे राजी था। मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे रास्ते से गुजरते हुए कुछ लोगों ने कहा, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, रब से मालूम कीजिए कि अल्लाह ताला अपने बंदों से राजी कैसे होता है, क्या अलामत है कि बंदे से अल्लाह राजी है और क्या अलामत है कि अल्लाह बंदे से नाराज है, क्या पहचान है? मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पे गए, रब से बातचीत हुई, को सवाल किया कि आपके बंदों ने ये सवाल किया है कि आपकी रजामंदी, आपकी खुशी और पसंदीदगी की क्या अलामत है? तो रब्बुल जलाल ने कहा कि मेरे बंदों से कह दो अपने दिल में झांक कर देखे, अपने दिल में झांक कर देखे, अगर उसका दिल ये मुतमईन हो कि मेरा रब मुझसे खुश है तो फिर मैं उससे राजी हूं, ये पहचान रजामंदी की है, और अगर उसका दिल ये कह रहा हो कि मेरा रब मुझसे खुश नहीं है, मैं तकलीफ में हूं, तो ये समझ लो कि अल्लाह जरूर उससे नाराज है। इसीलिए शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह इतने बड़े बुजुर्ग, कुतुबुल अख्ताब, गौसे आदम, इतने बड़े अल्लाह वाले, लेकिन इब्तिदा में ताजिर थे, बिजनेसमैन थे, उनका काफिला अमेरिका अफ्रीका जाता था, एक मतलब काफिला मालों से लदा लदाया अफ्रीका से आ रहा था, किसी ने कह दिया हजरत आपका काफिला, ताजिरों का काफिला मालों से लदा लदाया आ रहा था, समुंदर में जहाज समेत काफिला गर्क हो गया है। हजरत ने जुमला सुना, सुनने के बाद अपने चेहरे को दिल की तरफ झुकाया, ऐसे झुकाया, कुछ देर झुके रहे, उसके बाद चेहरा उठाया और मुस्कुराते हुए कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अपने काम में लग गए। 2 रोज के बाद फिर ये वही आदमी आकर खबर देता है, हजरत पहले जो खबर दी गई थी कि काफिला डूब गया, वो खबर गलत थी, खबर सच्ची ये है कि काफिला मालों से लदा लदाया शहर में आ चुका है और अन करीब थोड़ी देर में आपके घर तक आने वाला है। हजरत ने जब खुशी की खबर सुनी फिर अपना सर झुकाया, इन्हीं कुत्ते फाते बाहर गए, उछलने लगे, सर को झुकाया, दिल पे निगाह डाली और कुछ देर तक मुराकबा करते हुए अपना सर उठाया और कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है। उस नौजवान ने कहा हजरत ये मोहम्मद समझ नहीं आया, जब आपको गम की खबर सुनाई गई उस वक्त भी आपने सर झुकाया और कहा अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी खुशी की खबर सुनाई गई फिर आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, क्या मामला है? तो हजरत ने फरमाया कि रब की रज़ा रब की क़ज़ा में है। जब ये खबर सुनाई गई कि तेरा काफिला लुट गया है, डूब गया, बर्बाद हो गया, तो बड़ा सदमा होता है, और सदमा के वक्त में इंसान का दिल अल्लाह से गाफिल हो जाता है, इंसान परेशान हो जाता, अल्लाह को भूल जाता है।
मैंने दिल को टटोला, इतनी बड़ी गम की खबर सुनाई गई है। ऐसा तो नहीं कि गम दिल में असर कर गया, दिल अल्लाह की याद से गाफिल हो गया हो। मैंने दिल को टटोला तो देखा नहीं, गम के बावजूद दिल अल्लाह की याद में लगा हुआ, और ये दिल कह रहा अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो मैंने खुशी से कहा अल्हम्दुलिल्लाह, गम लायक होने के बावजूद भी मेरा दिल अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं है। फिर जब खुशी की खबर सुनाई गई, खुशी में आदमी पागल हो जाता है। जब किसी को 10 साल तक बच्चा पैदा ना हो, लेकिन बच्चा पैदा हो जाए तो उससे देखिए जा करके वो शरीयत वाला काम करेगा या गुनाहों का बाजार गर्म करेगा। वो जितने हो सकता है पैसा खर्च करेगा, बेदरेग माल पानी की तरह बहाएगा, गुनाह के काम करेगा, डांस करेगा, मिठाई तकसीम करेगा, जो हो सकता है वो सारी हरकतें करेगा, अल्लाह को भूल जाएगा। खुशी मिली ना, जब काफिला आने की खबर मिली, हजरत को खुशी सुनाई गई, तो हजरत ने कहा कि खुशी में आदमी का दिल अल्लाह की याद से गाफिल हो जाता है, आदमी पागल हो जाता है। मैंने सोचा तो सही कि मेरा दिल तो अल्लाह की याद से गाफिल नहीं हो गया। दिल पे निगाह डाली, दिल को टटोला, तो मैंने देखा कि हर जानिब खुशी तो है, लेकिन दिल मेरा इसके बावजूद अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं, बल्कि दिल अल्लाह की याद में लबरेज है। और ये दिल कह रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मैंने चेहरा उठाया और खुशी से कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरा दिल ना तो गम की हालत में तेरे जिक्र से गाफिल था और ना खुशी की हालत में दिल तेरे जिक्र से गाफिल है। ये है अल्लाह की रजा की पहचान। लेकिन हम मामूली चीज माशरती माहौल में रहकर, रसूम बिदआत में पढ़कर शरीयत को छोड़ देते हैं। ये रजब का महीना बहुत ज्यादा इबादतों वाला महीना तो है, रोजा रखने का महीने की कोई तारीख मुतय्यन नहीं है। गरीबों को खाना खिलाएं, बहुत अच्छी बात। नबी की मेराज हुई, खुशी का महीना, जिक्र का महीना, रसूल पे दरूद पढ़ने का महीना। जितनी इबादतें करेंगे सबका बेहतरीन अजर दिया जाएगा। लेकिन दिन मुतय्यन करके 27 रोजा रखा जाएगा तो 1000 रोजे का सवाब मिलेगा। ये बिदअत है। तबारक की रोटी बनाना बिदअत है। कूड़े भरना न बरेलवी उलमा के यहाँ जायज़, न देवबंदी उलमा के यहाँ जायज़ नहीं, अहले हदीस के यहाँ जायज़, किसी के जायज़ नहीं। ये तो शीयों का तरीका है। और हम अल्हम्दुलिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले, सहाबा से मोहब्बत करने वाले अहले सुन्नत वल जमात है। हमारे लिए ये शक्ल इख्तियार करना बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। अल्लाह हमें कही बातों पे सच्चे पक्के अंदाज में अमल करनी तौफीक इनायत फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।